किलियन एम्बापे टू बार्सिलोना, मतलब इस स्पीड से तो लग रहा है कि ड्रॉगबा टू बार्सिलोना भी थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा। जिस स्पीड से प्लेयर्स जो हैं लिंक किए जा रहे हैं बार्सिलोना से, इट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मोहम्मद साला तक ठीक है, रफीनिया तक ठीक है, लेवेंडोस्की तक भी एक बार समझ आ जाता है, अर्लिंग हालैंड सागा चल ही रहा था, एम्बापे कहाँ से आ गया भाई। फब्रिजियो रोमानो का ट्वीट है, बार्सिलोना प्रेसिडेंट जॉन लपोर्टा ऑन किलियन एम्बापे रूमर्स, इफ वी टॉक अबाउट अ प्लेयर वी वुड इंक्रीज द प्राइस, neither with Mbappe nor with others do I want to comment on the rumors, but it would harm the interest of the club, he told Mundo Deportivo। तो मतलब वैसे तो बड़ा जेनेरिक सा स्टेटमेंट है कि मुझे इस पर कुछ कमेंट नहीं करना, कमेंट करूँगा तो प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है और ऐसा मुझे कुछ डिसीजन नहीं लेना जो क्लब के बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो। तो ये तो जेनेरिक सी बात है कि मतलब कोई भी बंदा ओपनली तो बोलता नहीं है कि भाई मैं हालैंड के पीछे जा रहा हूँ। लपोर्टा ने शुरू से तो ऐसा बोला नहीं था, सभी रिपोर्ट्स ही आ रही थी, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि हालैंड तो आएंगे ही बार्सिलोना। तो ठीक है, जस्ट एक रूमर आया है, ज़्यादा उस पर कुछ रिएक्शन है नहीं, लेकिन ये आया कहाँ से, ऐसा क्या हुआ है कि बार्सिलोना ने इंटरेस्ट दिखाया किलियन एम्बापे पे, जस्ट टू पुट रियल मैड्रिड ऑफ गार्ड, या रियल मैड्रिड को बताने के लिए कि हम टो टू टो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट सुपरस्टार्स, अगर आप एम्बापे के पीछे जा रहे हैं तो हम भी एम्बापे के पीछे जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि भाई जैसे अर्लिंग हालैंड की ऐसी न्यूज़ आई थी कि वो मैन सिटी में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये भी आ रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि उन्होंने मैन सिटी की डील रिजेक्ट कर दी है। तो अगर हालैंड नहीं आता है तो क्या प्लान भी इस किलियन एम्बापे? ये तो भाई बड़ा अजीब हो जाएगा इफ़ किलियन एम्बापे डिसाइड्स टू जॉइन बार्सिलोना। बहुत ही मतलब ये बिज़ार हो जाएगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। और मतलब किलियन एम्बापे टू बार्सिलोना, मतलब सोच के ही थोड़ा सा वैसा सा लग रहा है कि क्या बोला जाए इस पर, थोड़ी सी और इस पर क्लैरिटी आए और थोड़ा सा इस पर और दम हो बात में तो इस पर थोड़ी और बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि दूर दूर तक इसके होने का कोई चांस है, बट यू नेवर नो भाई, बहुत क्रेजी है फुटबॉल मार्केट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एम्बापे टू बार्सिलोना समझ नहीं आ रहा, मतलब इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन हाँ, एक रिपोर्ट ये भी थी कि लपोर्टा और जो फाइनेंसेस हैं बार्सिलोना के पास, दैट आर इनफ टू गिव अ कॉम्पिटिटिव ऑफर टू किलियन एम्बापे, जो रियल मैड्रिड उनको प्रोवाइड कर रही है, जो रियल मैड्रिड उनको ऑफर कर रही है, तो उसके कंपटीशन में बार्सिलोना भी एक ऑफ़र उनको दे सकती है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी। बट कितना इनमें तथ्य है, कितनी सच हैं, कितनी झूठी हैं, ये तो थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा। बट फब्रिजियो रोमानो जब इस पर कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो झोल है। तो देखते हैं, थोड़ा 1-2 दिन और रुकते हैं क्या इसमें डेवलपमेंट होता है, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होगा। एम्बापे विल जॉइन रियल मैड्रिड, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी आगे देखते हैं। बात करते हैं चेल्सी के नए प्रोस्पेक्टिव ओनर्स की, कौन हो सकते हैं चेल्सी के नए ओनर्स। तो फाइनली बहुत सारी बिड्स मिली थी, जिसमें से 10 के आसपास बहुत सीरियस बिड्स थी। हमको ये तो पता चल रहा था कि कौन बाहर होते जा रहे हैं रेस से। कल जैसे निक कैंडी का हमको पता था बाहर हो गए हैं, सऊदी मीडिया ग्रुप का पता चला वो बाहर हो गए। एक जो बहुत डर लग रहा था सारे चेल्सी फैंस को, वो डर थोड़ा सा सच हो गया है। रिकेट्स फैमिली को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। फाइनल जो 4 बिडर्स हैं जो चेल्सी की बिड लगाएंगे खरीदने के लिए चेल्सी को, वो हैं टेड बोली का कंसोर्टियम, सर मार्टिन ब्रॉटन का कंसोर्टियम, रिकेट्स फैमिली और स्टीफन पैगलुई का। तो टेड बोली को आप जानते हैं, इतने दिन से हम उनकी बात कर रहे हैं, टेड बोली और ब्यॉन विस का जो कंसोर्टियम है। तो टेड बोली जो हैं एलए डॉजर्स के ओनर हैं और उनका काफ़ी मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा है वहाँ पे मेजर लीग बेसबॉल की बात कर। एलए डॉजर्स का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है बेसबॉल की, अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सीज़न इतना अच्छा नहीं था, बट प्लेऑफ्स में वो ज़रूर पहुँचे थे। तो पिछले 7-8 सीज़न में वो उनकी टीम जो है वो बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीती हैं और प्लेऑफ में तो एटलीस्ट वो पहुँची है सीज़न में, तो रिकॉर्ड अच्छा है सक्सेस वाइज। लेकिन क्रोएंकीज की अगर हम बात करें तो भाई एलए रैम्स भी तो अभी जीती है सुपर बोल, उनकी जो टीम है वो फुटबॉल का मतलब जो अमेरिकन फुटबॉल का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है वो एलए रैम्स ने जीता है। लेकिन आर्सेनल में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है क्रोएंकीज का इन्वेस्ट करने का। तो ये कोई मापदंड नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है कि उनकी अमेरिकन एक टीम है जो अच्छा कर रही है, जो बेसबॉल की टीम अच्छा कर रही है, बास्केटबॉल की टीम ठीक कर रही है, तो शायद उसी पैशन से वो चेल्सी में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मैं स्केप्टिकल नहीं होता हूँ, टाइम देते हैं। नेक्स्ट है सर मार्टिन ब्रॉटन और उनका कंसोर्टियम। तो सर मार्टिन ब्रॉटन एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है और डेप्यूटी चेयरमैन है इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप के, IAG के, और लिवरपूल के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर है थोड़ा सा फुटबॉलिंग बैकग्राउंड और मतलब डेफिनेटली यहाँ पर देखा जा रहा है कि इनमें एक कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा फुटबॉल का इनको नॉलेज है, इंग्लैंड के ही हैं तो कल्चर से काफ़ी वाकिफ़ है। तो एक जो चीज़ इनके फेवर में बहुत ये जाती है, कितना ही इन्वेस्ट करेंगे क्लब में वो देखना ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ही वेरी वेल नोस कि चेल्सी क्या है, व्हाट चेल्सी मीन्स टू द प्रीमियर लीग और
चेल्सी इज़ अ सुपर पावर राइट नाउ इन इंग्लिश फुटबॉल। तो उसको अगर आप खरीदने के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो डेफिनेटली आप कोई बड़ी चीज़ हो, आप तोप हो, और आप लिवरपूल के भी चेयरमैन रह चुके हो, तो इसका मतलब आपका वास्ता रहा है फुटबॉल से, काफ़ी वाकिफ़ हैं आप कि कैसे एक फ़ुटबॉल क्लब रन किया जाता है। तो कितना इसमें अब दम है इनकी बिड में वो हमको अब थोड़े दिन में पता चलेगा। तीसरा है रिकेट्स फैमिली, जिनके बारे में मैंने बता दिया था, जो कोई चेल्सी फ़ैन नहीं चाहता बिकॉज ऑफ देयर रेसिज्म, देयर इस्लामोफोबिया, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत गंदे गंदे उनके स्टेटमेंट्स है, लीक्ड हैं सारे इंटरनेट पे। कैसे ये शॉर्ट लिस्ट हो गए मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। प्रोटेस्ट हो जाना है स्टैमफोर्ड ब्रिज में, अगर इनको दे दी जाती है ओनरशिप तो मतलब सारे फैंस पहुंच जाएंगे, बिकॉज वी डोंट वांट दीज पीपल टू बी ओनर्स ऑफ आवर क्लब। डेफिनेटली हमको इस तरीके के कोई ओनर्स नहीं चाहिए। और शिकागो कब्स के जो ये ओनर्स हैं, जो एक बेसबॉल टीम है, वहाँ पे भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने फुलफिल कर लिया शॉर्ट लिस्ट होने के, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और लास्ट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो है स्टीवन पेगलुका। तो स्टीवन पेगलुका एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, को चेयरमैन है बेन कैपिटल के, और को ओनर है बॉस्टन सेल्टिक्स और अटलांटा जो सीरिया में क्लब है उसके। तो यहाँ पर एक और बंदा हमको मिलता है, ऑल्दो ही इज़ अमेरिकन, लेकिन एक बंदा मिलता है जिसका यूरोपियन क्लब से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। अटलांटा इज़ अ वेल रन क्लब, काफ़ी अच्छा तरीके से अटलांटा का जो ऑपरेशन है वो देखा जाता है, लेकिन हमने देखा है कि अटलांटा में एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी इंजेक्ट नहीं किया जाता जो रोमन अब्रामोविच चेल्सी में करते आ रहे थे। तो क्या पेगलुका जब ज़रूरत होगी चेल्सी को वो एक्स्ट्रा माइल जाने की, बिकॉज प्रीमियर लीग इज़ रूथलेस डेफिनेटली, मतलब यहाँ पर आपको एक इंजेक्शन ऑफ कैपिटल चाहिए होगा टाइम टू सस्टेन, टू कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ लिवरपूल्स, द मैनचेस्टर सिटीज़। डू यू हैव द एम्बिशन टू कीप चेल्सी रेलिवेंट एंड कीप चेल्सी राइट अप देयर? तो ये काफ़ी मतलब दिक्कत वाली बात है। तो मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि चारों में से मैं कौन सा चुनूँ। मतलब अब आप मेरे से अगर पूछे कि मेरी पर्सनल चॉइस क्या होगी तो मैं टेड बोली के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज जितना मैंने उनके इंटरव्यूज़ सुने हैं और जितना उन्होंने यूरोपियन फुटबॉल के बारे में बोला है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट वी ऑल नो एक्शंस और वर्ड्स में बहुत फ़र्क हो जाता है कभी कभी। जैसा मैंने कहा कि उनकी अमेरिकन स्पोर्ट में कोई टीम अच्छी कर रही है तो दैट शुड नॉट बी अ बेंचमार्क टू जज हिज कैपेबिलिटी या उनका एम्बिशन जज करना कि वो चेल्सी के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें मुझे लगता है कि टेड बोली शुड बी द राइट कैंडिडेट, जो अवेलेबल चाह रहे हैं उनमें से। मैट लॉ ने रिपोर्ट किया है कि इट्स अ टू वे शूट आउट बिटवीन सर मार्टिन ब्रॉटन का कंसोर्टियम और टेड बोली। तो इन दोनों में है जो लड़ाई है मेजरली, बाकी रिकेट्स और पेगलुका भी रेस में है, और पेगलुका एक मिस्ट्री बिडर के रूप में उभरे, काफ़ी लेट इनका नाम आया इस बिड में। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इनको शॉर्टलिस्ट किया गया, जैसे इनका नाम अभी तक हमने सुना नहीं था बिडिंग प्रोसेस से पहले। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेल्सी का बोर्ड जिसमें मरीना ग्रानोस्काया, ब्रूस बक, यूजीन टेनेबाउम, डेविन बर्नार्ड, ये सब लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्लब का फ्यूचर क्या होता है। रेन ग्रुप जो सिर्फ असिस्ट कर रहा है इस ओनरशिप की ट्रांजिशन प्रोसेस में, ओनरशिप ट्रांसफ़र में, उनको सिर्फ एडवाइस के लिए रखा गया, उनका कॉल नहीं होगा कि चेल्सी जो है किसको जाता है। तो अल्टीमेटली कॉल जो है वो चेल्सी के एग्जिस्टिंग टेक्निकल स्टाफ, एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स के हाथ में ही है, एंड आई थिंक दे विल टेक द बेस्ट डिसीजन। और अगर इनको शॉर्टलिस्ट भी किया गया तो कुछ सोच के ही किया होगा। आप देखें, जब सबसे पहले चेल्सी की ओनरशिप की ट्रांसफ़र की बात आई थी, जब ये आया था कि चेल्सी इज़ अप फॉर सेल, तो नाम ही टेड बोली का आया था सबसे पहले, एंड ही वॉज दैट गाय जिसने अग्रेसिवली मतलब परस्यू किया था चेल्सी की ओनरशिप लेने के लिए। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, मोहसिन बराक ने बहुत कुछ बोला, कुछ नहीं किया, निक कैंडी ने बहुत कुछ बोला, कुछ नहीं किया, सऊदी मीडिया ग्रुप ने कहा कि हम डेट फाइनेंसिंग को इस्तेमाल करके फिर चेल्सी की ओनरशिप लेंगे, तो वहाँ पर जो है चीज़ें बिगड़ गई। तो यहाँ पर टेड बोली हैं वो शुरू से डटे हुए हैं, और मार्टिन ब्रॉटन का नाम भी बहुत बाद में आया है, स्टीवन पेगलुका और रिकेट्स फैमिली तो हम शुरू से ही मना कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर मैं सारे फैक्टर्स को देखूं, आई थिंक टेड बोलीज कंसोर्टियम विल गेट चेल्सीज ओनरशिप, बट अल्टीमेट डिसीजन जो बोर्ड का है, एंड आई रियली होप कि भाई जो भी मतलब अच्छा इसमें से ओनर है उसी को ही जाए हमारी ओनरशिप। और मतलब मेरे को अगेन ऐसा कोई आर्सेनल या यूनाइटेड के जैसे ओनर्स है वैसा ओनर नहीं चाहिए, वरना दिक्कतें हो जाएंगी हमारे लिए। एंड लेट्स होप कि जो नए ओनर्स हैं वो इस बात को आइडेंटिफाई करें, इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि कितना इंपॉर्टेंट ब्रूस बक, मरीना पीटरचैक की जो टेक्निकल स्टाफ के जो बिहाइंड द सीन्स हमारे लोग काम कर रहे हैं वो हैं इस क्लब के लिए। उसी वजह से ये जो क्लब है इतना सक्सेसफुल रहा है पिछले इतने सालों में। तो इनकी जगह जो है वो इनको सबसे पहले मेक श्योर करनी होगी नए ओनर्स को, मेरे अकॉर्डिंग, कि भाई ये लोग जो हैं ये अपने जॉब्स में डटे रहें, जिससे जो ट्रांसफ़र है ओनरशिप का वो थोड़ा सीमलेस हो जाए, और फिर जब ज़रूरत हो क्लब को एक इंजेक्शन की कैपिटल के वो टाइम टू टाइम मिलता रहे।
तो ये एक छोटी सी अपडेट है, फाइनल 2-4 दिन में पता चल जाएगा। एक ऑक्शन स्टाइल प्रोसेस होगा जिसमें बिडिंग होगी चेल्सी के लिए, ये 4 लोग आपस में करेंगे एंड देन द फाइनल डिसीजन विल लाई विद द बोर्ड मेंबर्स। तो गाइज आपको क्या लगता है चेल्सी फैंस की किसको ओनरशिप मिलनी चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एम्बापे टू बार्सिलोना रूमर? तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। आज इंडिया और बेलारूस का मैच है, तो हम देखेंगे, उसको वॉच अलॉन्ग करेंगे। ठीक 9:30 बजे पहुंच जाना, 9:30 बजे से मैच है, तो देखेंगे मैच और सपोर्ट करेंगे इंडिया को। और एक स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया आज उतारेगी। तो इगोर स्टीमैच ने कहा भी था कि काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे अगेंस्ट बेलारूस, जो हमको बहरीन वाले मैच में देखने को मिला था उससे। तो लेट्स होप फॉर अ गुड इंडिया परफॉर्मेंस और मिलते हैं फिर रात को वॉच अलॉन्ग में। ठीक है गाइस, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।